महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। नहीं बन पाए उद्धव ठाकरे के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कैसे बने एक नाथ महाराष्ट्र के नाथ। आज चर्चा करेंगे तमाम विषयों पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर सियासी हलचलें तेज हो गई है और इसी सिलसिले के चलते महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर ली है और शिवसेना के विधायक भारतीय जनता पार्टी से जा मिले हैं। अब इसमें उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनकी जो सीट है, उनकी जो कुर्सी है वो मुश्किल में पड़ गई। और इस बात की गरिमा को और इस बात के संकेत को समझते हुए उद्धव ठाकरे इन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। सीएम पद का उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फेसबुक लाइव करके उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। इसके बाद जो है अब फ्लोर टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है और जो बागी विधायक है बगावत करने वाले शिवसेना से, ये तमाम लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी करके त्रिकुट सरकार यह बनी थी और इस त्रिकुट समीकरण में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल थी और शिवसेना, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस कभी भी शिवसेना का हिस्सा नहीं रही महाराष्ट्र के इतिहास। लेकिन पहली बार इस 2019 के चुनाव के बाद इस प्रकार का एक गठबंधन समझ में आया, जो शिवसेना अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने वाली बताती है। वो शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है। इन तमाम बातों को, इन तमाम समीकरणों को कुछ जो विधायक है वो पचा नहीं पा रहे थे और भी काफी कुछ इंटरनल बातें रही जिनके वजह से उन्होंने बगावत की है। फिलहाल इस बात पर आज चर्चा करेंगे कि एकनाथ शिंदे जो है वो किस प्रकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इस बात पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी विलन नहीं दिखा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का ही एक ऐसा कहना आया कि महाराष्ट्र की राजनीति में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है, धनबल का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा कहना बहन मायावती जी का है। उन्होंने बहुत बड़े एलिगेशन लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर और बहन मायावती जी का यह कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो सियासी हलचलें हुई हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हाथ है। तो यह एक जो बाजू है भारतीय जनता पार्टी की, यह सभी से छूट रही है। सभी को लग रहा है कि शिवसेना के अंदर बगावत हुई है, लेकिन ऐसी बगावत शिवसेना के अंदर होना और यह जो सरकार है महाराष्ट्र की सरकार गिर जाना, या फिर यह जो आघाड़ी सरकार है इसका गिर जाना, यह इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं धनबल का इस्तेमाल हुआ है। और ये जो बगावत विधायकों ने की है वो बगावत के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो है वो हाथ है, ऐसा मानना कई लोगों का है। और राजनीतिक विश्लेषक भी यही मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने आप को फिलहाल तो विपक्ष में देखना पसंद नहीं कर रही है। इसके कई उदाहरण आपको मैं दिखा सकती हूँ और इस तमाम चीजों को लेकर लोग बातें भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो ट्रोल होते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति को अगर जब देखते हैं तो उद्धव ठाकरे इन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले जब इस्तीफा दे दिया तो अब उन्होंने लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली और इस तरह उद्धव ठाकरे जो है अब महाराष्ट्र के तमाम लोगों के नजरों में जो है वो हीरो बने हैं। हालांकि उन्हें मिला कुछ नहीं, उनकी कुर्सी छीन गई, बावजूद इसके उन्होंने जिस प्रकार का समर्पण दिखाने की कोशिश की है और जाते जाते जो काम उन्होंने किया है महापुरुषों के नामों पर, जिसमें कि पुणे जो है महाराष्ट्र की जो मेन सिटी है और उसका भी नाम उन्होंने बदलकर जिजाऊ नगर कर दिया है। तो महापुरुषों को चाहने वाले जो लोग हैं वो उद्धव ठाकरे के इस फैसले से खुश हैं। जाते जाते उन्होंने कुछ फैसले भी किए हैं। तो उसके बाद अब जो है सभी को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ही जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है इसके पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उसके बाद अब जो है भारतीय जनता पार्टी पर जो एलिगेशन लग रहे थे धनबल के इस्तेमाल का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। कल तक सभी को
लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब जब शपथ ग्रहण का मौका आया तो तब सभी को पता चल रहा है कि अब शिवसेना के जो बागी विधायक है, बागी विधायकों के जो नेता है एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और ये आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। दूसरी तरफ अब देवेंद्र फडणवीस को काफी सारे लोग जो है वो चाणक्य की उपाधि भी दे रहे हैं। तो यह जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो चाणक्य नीति के तहत काम करती है, तो ये चाणक्य नीति नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त की नीति है। और ये खरीद फरोख्त की नीति कोई नई नीति नहीं है, महाराष्ट्र में ही भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपनाया नहीं है, बल्कि इसके पहले अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, गोवा, इन तमाम राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस खरीद फरोख्त और धनबल का इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाई है। और ऐसी कई आम चर्चाएं सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल सकती है। आम जनता यही सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठना पसंद नहीं कर रही है, सत्ता पक्ष में बैठना पसंद कर रही है, चूंकि उनके अहंकार को ठेस पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नीति महाराष्ट्र में अपनाई, यह इसके पहले वे अरुणाचल प्रदेश में इस नीति पर काम कर चुके थे, इस ऑपरेशन पर उन्होंने काम कर चुके थे। और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2016 की यह बात है, जब 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी और उसके पश्चात 42 जो विधायक है वो कांग्रेस से टूटकर बगावत करते हुए बाहर निकल जाते हैं और वो एक नई पार्टी बनाते हैं, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और वो 42 एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दिनों के पश्चात तमाम जो एमएलए है अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देते हैं और इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बीजेपी जो है वो कामयाब हो जाती है। वही दूसरी बात अगर हम करें तो कर्नाटक में भी 2018 के चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ उसकी सरकार बनी, लेकिन वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। 1 साल के बाद ही वहां के विधायकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया और कुमारस्वामी की जो सरकार है वो गिर गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बना ली। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 2020 में कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कांग्रेस के सिंधिया के नाराजगी के चलते कुछ 22 विधायकों को उन्होंने कांग्रेस से तोड़ा और कमलनाथ की सरकार गिरा दी। और उसके बाद तमाम जो 22 विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनी और इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया को राज्यसभा का सदस्य भी बनाया। इसके पश्चात गोवा में भी यह जो नीति अपनाई गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से और 2017 में गोवा के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनी थी और वहां से जो 10 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और ऐसे में जो वहां पर जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसके पश्चात फ्लोर टेस्ट के दौरान वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। अब वही हाल जो है वो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। आपको यह बता दें कि लोकतंत्र में दल बदल कानून भी है, लेकिन दल बदल कानून की कुछ लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशंस को देखते हुए कई बार जो है विधायकों पर इस प्रकार दल बदलने के बाद उन पर कार्रवाई होना काफी मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, उन पर जो कार्रवाई होती है वो काफी लंबे समय तक चलती है, तब तक तो उनकी सरकार जो है वो बनकर गिर भी जाती है और दूसरी सरकार भी आ जाती है, तब तक उस विधायक का जो कार्यकाल है वह कार्यकाल भी खत्म हो जाता है। तो यही बात जो है महाराष्ट्र के अंदर हुई। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री बने और उनके पास एक बैकग्राउंड था उद्धव ठाकरे के पास। एक तो उनके पिताजी जो है उन्हें हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ उनके जो दादा हैं प्रबोधनकार ठाकरे, उन्होंने फुले शाहू बाबा साहब इस परिवर्तनवादी पुरोगामी विचारधारा की, प्रोग्रेसिव विचारधारा के लिए उन्होंने काफी साहित्य महाराष्ट्र को दिया है। और इतना ही नहीं तो बुद्धा की मूवमेंट को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छा साहित्य और अच्छा लेखन दिया है और वो अच्छे विचारवंतक रहे हैं। परिवर्तनवादी समतामूलक सोच के लिए उन्होंने काम किया। वहीं दूसरी तरफ उनके जो बेटे रहे बाला साहब ठाकरे, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं और उन्होंने हमेशा ही हिंदू राष्ट्र की बात की। हालांकि दोनों पिता पुत्र में वैचारिक जो है काफी मतभेद नजर आता है। तो एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं
बाला साहब ठाकरे, वही दूसरी तरफ जो है उनके पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे जो है वो बुद्ध संस्कृति की, बुद्धा कल्चर की बात करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है वो दोनों के विचारों से प्रभावित नजर आए। महाराष्ट्र के अंदर उनका जो काम करने का तरीका रहा वह निरपेक्ष तरीके से उन्होंने काम किया। कई बार उन्होंने सांप्रदायिक माहौल को कंट्रोल करने का काम भी उन्होंने किया है, चाहे फिर वो हनुमान चालीसा के गायन का मामला हो महाराष्ट्र के अंदर, या फिर किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक मामला उन्होंने अपने कुशल कौशल्य से अच्छे से हैंडल किया। उसके बाद इस प्रकार जो बगावत हुई, जो 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करते हुए शिवसेना से दूर हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार उन्हें कहां कहां घुमाया, गुवाहाटी, उधर असम, और इस प्रकार से उन्हें अपने साथ रखा। कई बार ऐसी भी खबरें आई कि विधायकों को किडनैप किया गया है, और इस प्रकार की बातें भी मीडिया पर आपको सुनने में मिली होगी। लेकिन उसके बाद अंततः यही हुआ कि फ्लोर टेस्ट की बात आई। विधायक जो है वो शिवसेना के जो विधायक है वह समय पर नहीं आ पाए। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी जो कुछ विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो इस प्रकार की जो बातें चलकर आई, उसके बाद उद्धव ठाकरे इन्होंने जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद अब आपके पास सीधा है, सबको लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद उन पर काफ़ी जो है भारतीय जनता पार्टी को लोग ट्रोल कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार जो है महाराष्ट्र के अंदर राजनीति की है। खरीद फरोख्त की राजनीति का आरोप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की राजनीति करना यह जनता के लिए ठीक नहीं है, इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। ऐसी बात बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने विशेष बैठक में, अहम बैठक में की है, और अपने तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने यह बात की। वही दूसरी तरफ दिलीप मंडल जो है वरिष्ठ पत्रकार है, बहुजन चिंतक है, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात पर ऐसा कहा है कि शिवसेना के मुख्यमंत्री को हटाकर बीजेपी के एक ब्राह्मण नेता को मुख्यमंत्री बनाना आसान नहीं था। फडणवीस बीजेपी में किसी और का आगे आना बर्दाश्त नहीं कर सकते, और एकनाथ शिंदे की लॉटरी यूं खुली, मराठा रिजर्वेशन और ओबीसी आरक्षण उनके लिए लैंडमाइन है। उद्धव ठाकरे इन दोनों में फेल रहे। दिलीप मंडल इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाई शिवसेना के साथ मिलकर, तब भी मामला जो है मराठा और ओबीसी आरक्षण का जो है लगातार बना रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में भी यह मुद्दा जो है मराठा रिजर्वेशन और ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार पेंडिंग रहा, और उसके बाद जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी तब भी यह पेंडिंग रहा। उसके बाद जो है अब जो मौका मिला है उद्धव ठाकरे की जो सरकार बनी, उद्धव ठाकरे की, और ये जो त्रिकूट सरकार बनी थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की, उस समय भी मराठा आरक्षण पर, मराठा रिजर्वेशन पर बात नहीं हुई, उस पर भी चर्चाएं नहीं हुई, उस पर भी कोई हल नहीं निकला। उसके पश्चात अब यह जो एकनाथ शिंदे है वो मराठा है, और उसके बाद अब यह जो सरकार बन रही है, तो इसमें जो महाराष्ट्र है, एक बार फिर से फडणवीस या फिर एक ब्राह्मण नेता को फिर से एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल था, जब तक उद्धव ठाकरे जो है वो लोगों के दिलों में घर बना चुके हैं, लोगों के दिलों में जगह बना चुके थे। वही दूसरी तरफ आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनते तो किसी और का आगे आना जो है वो फडणवीस को मंजूर नहीं है, और इसीलिए उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे इन्हें मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा, और उन्हें जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना पड़ा, और आज वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और इस प्रकार जो एकनाथ शिंदे है वो अचानक से जो है उनकी लॉटरी लग गई है। उन्होंने जो बगावत की है और बागी विधायकों का जो नेतृत्व किया है उसके आधार पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण कर रहा है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।